देखो, दो बातें हैं। पहली बात ये कि आपकी एक बुरी आदत हो, और वो आदत ये हो कि आप रात को सोते वक्त अपना फ़ोन साइड पे रखने के बजाय अपने बेड पे ही रखें। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात कि कितना ज़्यादा ही दुख होगा कि आप एक नया फ़ोन लें और पहले वीक के अंदर ही आप उस फ़ोन को अनकॉन्शियसली सोते हुए बेड से गिरा कर उसका बैक ग्लास पैनल ही तोड़ दें। नहीं, खैर, ये पूरी स्टोरी मेरी फ़ोन की दास्तान के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ एक इंट्रो ही था। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डीएन और ये है मेरा दूसरा व्लॉग। अगर आपने मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा, नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा कि ऊपर लिंक आ रहा है और जाके पहले वो व्लॉग देखो, नहीं। बात यह है कि अगर आपने मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा तो उसमें मैं इस्लामाबाद गया था। अगर इस्लामाबाद जाने को एक साइड पे रख दें तो उस व्लॉग में मेरे पास करने के लिए कोई एक्टिविटी थी। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास अब करने को कोई एक्टिविटी नहीं है, मेरे पास है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसे अब दिखाना कैसे है। नहीं, मुझे ये भी पता है कि दिखाना कैसे है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आपको एक ही आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट आइडियाज़ आ रहे होते हैं, और मेरे साथ भी यही सेम हो रहा है। लेकिन वेट, होल्ड ऑन अ सेकंड। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैं तो व्लॉग बना रहा हूँ और व्लॉग का मतलब अपनी लाइफ जैसी है उसी तरह से दिखाना होता है, तो फिर हम भी वही कर लेते हैं कि जैसा है। आज से करीबन कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे क्लाइंट मुझे मैसेज करता है कि बाय द वे आई एम अ फ्रीलांसर वीडियो एडिटिंग के अंदर, बहुत बड़ा नहीं, छोटा मोटा सा ही। सुबह मुझे क्लाइंट मेरा मैसेज करता है कि मेरे पास ये कुछ फुटेजेस हैं एंड टर्न दिस इनटू ए सिनेमैटिक सीक्वेंस। अब वो फुटेजेस क्या थी? फुटेजेस उसकी कुछ कॉफ़ी बी रोल्स थे जो उसने कुछ शूट। ये सीक्वेंस जब आपने अब देखा था, ये क्लाइंट ने खुद ही शूट किया था और उसने किया था सोनी के A6400 कैमरा के साथ विद सिग्मा 16mm लेंस। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसी तरह का ही एक सीक्वेंस हम खुद शूट करें, और हम शूट भी मोबाइल फ़ोन से करें, जस्ट लाइक नाउ। बस ये प्लान था, और आज जुमा भी था, तो प्लान की एग्जीक्यूशन जुमे के बाद। हेलो जी, अब मैं जुमे के लिए जा रहा हूँ और फिर आकर बाकी की कार्रवाई करते हैं। अब सबसे पहले, अगर आपको याद हो कि मैंने जो सिनेमैटिक आपको दिखाया था उसके अंदर कॉफ़ी का यूज़ हो रहा था। हम कॉफ़ी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मैं कॉफ़ी नहीं पीता, क्योंकि मेरे घर में कोई कॉफ़ी बनाना नहीं जानता। मैं कॉफ़ी बनाना मुझे आता है, लेकिन कॉफ़ी मैं पीता नहीं, तो हम यूज़ करेंगे स्टिंग का। तो अब जो सबसे पहले हमने काम करना है वो ये है कि हमने स्टिंग को लेकर आना है। हमारा जो हीरो है वो मैदान के अंदर आ चुका है। तो देखो, एक ट्रांजिशन के अंदर हम सारा काम कर ही देते हैं। अच्छा, ये वाली वो सारी जगह है जहाँ पर जितनी भी शूट होनी है वो होगी। यहाँ पर स्ट्रिंग है, यहाँ से सारा मैं मेस जितना भी पड़ा है आप इग्नोर करें, और जब तक आप इग्नोर करते हैं तब तक ये सारा मेस मैं साफ़ कर देता हूँ, और जब तक मैं सारा मेस साफ़ करता हूँ तब तक आप मेरा प्लान सुनिए। और जो प्लान है उसके अंदर 3 स्टेप्स हैं, एंड द फर्स्ट स्टेप इज़ getting ready. And the second step is adjusting the lights. एक ही लाइट है वैसे, एडजस्टिंग द लाइट्स। लाइटिंग का भी सेटअप बना दिया। ये रिंग लाइट को ऊपर से नीचे, ये रिंग लाइट पहले वहाँ हुआ करती थी, अब इसे उल्टा दिया ताकि जो लाइट इसकी हो सीधे नीचे ही जाए। एंड द फाइनल स्टेप, कोई फाइनल स्टेप नहीं है, अब शूट करना है बस। और इस वक्त तक मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई ख़ास इतना अच्छा बनने नहीं वाला, लेकिन अब इतना तकल्लुफ़ कर ही लिया है तो एडिटिंग भी कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले
हम जितनी भी फुटेजेस हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद हम उनको सही तरीके से कट्स दे दें कि कहाँ पर एक पहला कट आएगा और कहाँ पर दूसरा कट आएगा। प्रीमियर वगैरह सब मैंने सेटअप करके रखा हुआ है, तो सब सेट है। इसे हम ले आते हैं सीक्वेंस के अंदर। तो यहाँ पर हमने सारी फुटेजेस तो कर ली हैं अरेंज, तो लेट्स सी कि किस तरह दिखती है। मेरे हिसाब से जितना भी एरिया इसके अंदर रेड कलर ज़्यादा है और दूसरी इस फुटेज के अंदर भी रेड कलर काफ़ी है, सो हम एक यहाँ पर लाइट लीक का यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे काफ़ी सही लग रहा है। लेट्स चेंज इट्स ब्लेंडिंग मोड। और इसका कलर अगर हम रेड कर दें, अभी तो ये ब्लू कलर के अंदर है, एंड लेट्स टेम्परेचर को थोड़ा और चेंज करना है। तो एट द एंड इस पूरे कहानी की वजह टूटे फ़ोन की स्टोरी से लेकर टूटे फ़ोन से ही वीडियो बनाने तक का मतलब ये है कि अब व्लॉग्स आएंगे। इसी तरह हौसला अफजाई की उम्मीद आपसे रखते हुए I'll see you next time।